सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः। अरण्य कांड के 73वें सर्ग में दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करने का वर्णन है। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यमन्त्रार्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखा करके अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही कि राम शिव पंथा यत्रैते पुष्पिता द्रुमा प्रताचीं दिशमाश्रितो प्रकाशन्ते मनोरमा। हे श्री राम, यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर वहाँ के ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं। यही आपके आन जाने लायक सुखद मार्ग है। जम्बू प्रियाल पनशान्यग्रोध प्लक्ष तिन्दुका अश्वत्था कर्णिकाराश्चूताश्चान्ये च पादपा धन्वना नाग वृक्षा सुतिलका नक्त्यमालका नीलाशोका कदम्बाश्चो करवीराश्च पुष्पिता अग्निमुख्या शोकाश्च सुरक्ता पारिभद्रका तानारूह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि बहिश्चित्वा गमिष्यथो। हे प्रभु, जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धो, नांकेशर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, बिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुका करके अथवा इन वृक्षों पर चढ़ करके इनके अमृतुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। कि तदतिक्रम्य काकुत्सपरं पुष्पित पादपं नंदन प्रतिमं त्वान्यत कुर्वस्तुतरायवो सर्वकाल फलायत्रो पादपा मधुरस्रवा। हे काकुत्स, खिले हुए वृक्षों से शोभित उस वन को लांग करके आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। सर्वे चारितवस्तत्रो बने चैत्र रथे यथा फल भारतास्तत्रो महाविटपधारिणः। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर वन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। शोभन्ते सर्पतस्तत्रो मेघ पर्वत सन्निभा तानारूह्याथवा भूमौ पातेष्वाथवा सुखम फल्यान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति चहुमन्तौ च शैलं वनाद्वनं तथा पुष्करणीं वीरौ पंपां नाम गमिष्यथो। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुका करके उनके अमृतुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुँच जाएंगे। अशर के राम विभ्रंसाम समतीर्थाम शैविलाम राम संजात भालुकाम कमलोत्पल शोभिताम। हे श्री राम, वही कंकड़ का नाम नहीं है, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि शोर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है।
उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। तत्र हंसा प्लवः क्रौंचा कुरराश्चैव राघवो बलगुश्वराणि कूजन्ति पंपा सलिलगोचरा नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा बधास्या को विधा शुभा। हे रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडा, क्रौंच और कुरर तथा मधुर स्वर में गूंजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है। ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। कि घृतपीडोपमान स्थूलांस्तान् द्विजान् भक्षिष्यथा रोहितान् वक्रतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव पंपायामिषुभिर्मत्स्यां तत्र रामपरान् हतान् निस्त्वकपक्षान् यस्तप्तान् कृशानैककण्टकान् तौ भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति वशं तान् श्वाखादितो मत्स्यान् पंपः यः पुष्पसञ्चये पद्मगन्धिं शिवम्बारी सुखशीतमनामयम् उद्धृत्य सा तदा क्लिष्टं रूपस्फटिकसन्निभम् अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पश्यति। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोंदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्तिभाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर के उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। स्थूलान गिरी गुहा सह्यान वानरान वनचारिणः सायाने विचरन् रामो दर्शयत् सती लक्ष्मणो। हे श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन छोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। अपाम लोपादुपावृत्तान् वृखवानो नर्दितः स्थूलान पीतांश पंपायाम द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तमो। हे नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर साणों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। सायाने विचरन् राम विटिपी माल्यधारिणः शिवोतिकं च पंपायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि। हे श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। सुमनो विचितास्तत्र तिलका नक्तमालका उत्पलानि च फुल्लानि पंकजानि च राघवो। हे रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल दिखाई देते हैं। नतानि कश्चिन माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न च वै म्लानि च तां यान्ति न चासीरयन्ति राघवो। हे रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है,
क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न झरते ही हैं। मतंग शिष्या चंद्रसिंहा सुसमाहिता तेषां भाराभितप्तानां भाण्यमाहर्तां गुरो ते प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् श्वेतबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा श्वेतबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघवो। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से जो है पृथ्वी पर पसीने की जो बूंदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। हे राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी सबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वं भूत नमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। वे सबके सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। हे काकुत्स्थ, सबरी चिरंजीविनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। हे श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य बंदनी और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी। तथा तद्राम पंपाया स्थिरमाश्रित्य पश्चिमम् आश्रम स्थानमतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि। हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, इसके बाद आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर के एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। न तन्नाक्रमितुं नागः शक्नुवन्ति तदाश्रमेर्तेर्षेस्तस्य मतंगस्य विधानात् तच्चकाननम्। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। मतंग वनमित्येव विश्रुतं रघुनंदनो तस्मन् नंदन संकासे देवारण्योपमे वरे नाना बेहग संकीर्णे रंससे राम निर्वृतः ऋषिमुखस्तु पंपाया पुरस्तात् पुष्पद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा च पूर्वकाले विनिर्मृतः। हे रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जो वहाँ के वृक्ष फूलों से शोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदारी आदि गुणों से संपन्न बनाया। यस्यानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत्स्वप्नं लभते चित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति यस्तेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्तेनं सत्यमादाय राक्षसः। हे श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे उस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तत्रापि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान् कीर्तां राम पंपायां मतंगाश्रमवासिनां। हे श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिघाड़ने का महान शब्द पर्वत पर भी सुनाई देता है।
शक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपः प्रचरन्ति प्रसक्कीना मेघवर्णास्तरश्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्त सुखसंस्पर्शं सर्वगन्धसमन्वितं निवृत्ता संविगाहन्ते वनानि वनगोचरा। जिनके गंडस्थलों पर कुछ का लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर के दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं तो उस वन में प्रवेश करते हैं। दीक्षांश दीपिनश्चैव नीलकोमलकाभ्रवान् रूरून पेतान ज्ञान दृष्ट्वा शोकं प्रयास्यसि। हे रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देख करके भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। केम राम तस्तु शैलस्व महति शोभते गुहा शिलापिधाना काकुत्स्थं दुःखं चास्या प्रवेशनम् तस्या गुहाया प्राग्द्वारे महान् शीतोदको हृदः बहुमूलफलो रम्यो नानानगशमाकुलः। हे श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं। वह रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। कमंडस्तनु सैवं ताबभौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवभास्कर वर्णाभा खे विरुच्यत वीर्यवान् तं तु सुखस्यं कस्थं महाभागं ताबभौ राम लक्ष्मणौ कृतौ त्वं ब्रजस्वेति आक्यमुचितुरन्तिके। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में इस प्रकार से होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जहाँ वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत होकर के आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले कि अब तुम परम धाम को जाओ। गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थमिति तामब्रवीत् सच सुप्रीतौ तामनुज्ञापकबन्धा प्रस्थितस्तदा सततकबन्धा प्रतिपद्यरूपं वृतः श्रिया भास्वर सर्वदेह निदर्शयन् राममवेक्ष्य खस्तः सख्यं कुरुष्वेति तथाभ्युवाचो। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा कि आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर के परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा लेकर के कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 3सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।